जयाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर विषेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव रत्न कटक गौरी कुमरा, चंदनाची उडी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, झुणझुणती पुरे चरणी घागरिया. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाटपा हे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुवर वंदना. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव. गणपती बाप्पा मोरया. पहला मौका मिलते ही मैं डिटेक्टिव बन गया था। वो कौन से क्लास में गई है ये मुझे पता लगाना था। आशना मेहता। प्रेजेंट टीचर। कुछ तो गलत हो रहा है उनके सामने होने से, शायद धड़कनें मना कर रही है फिर आम होने से। थर्ड बी, आशना मेहता, मिशन अकम्प्लिश। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आशना को भी पता लगना चाहिए कि फोर्थ बी में ऋषि आचरेकर नामक कोई प्राणी रहता है। मेरा नाम ऋषि है, मैं फोर्थ बी क्लास में हूँ, ये लो चॉकलेट। मेरा नाम ऋषि है, मैं फोर्थ बी क्लास में हूँ, ये लो चॉकलेट। मेरा नाम ऋषि है, मैं फोर्थ बी क्लास में हूँ, ये लो चॉकलेट। मेरा नाम ऋषि है, मैं फोर्थ बी क्लास में हूँ, ये लो चॉकलेट। मेरा नाम ऋषि है, मैं फोर्थ बी। फ्रेंडशिप करने के लिए चॉकलेट बड़ी काम की चीज़ है। रुको रुको रुको, मेरा नाम चॉकलेट है, मैं फोर्थ बी क्लास में हूँ, ये लो ऋषि। ओ कभी कभी ना चॉकलेट्स भी काम नहीं करते। हे भगवान प्लीज उसे रोक दे, प्लीज प्लीज प्लीज। आई प्रॉमिस टिफिन डस्टबिन में कभी नहीं फेंकूंगा। हे भगवान प्लीज। तुम हमारे सामने वाले घर में रहते हो ना? चलो। इस धरती पे भगवान है और भगवान ने आशना से कहा कि मैं उसके सामने वाले घर में रहता हूँ। कल से टिफिन डस्टबिन में डालना बंद। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं टाइम पे उठने लगा था, बाल बनाने लगा था। हक्का बक्का रह जाना। उस दिन मुझे इस मुहावरे का मतलब समझ आया।
उसकी खूबसूरती देख के मैं हक्का बक्का रह गया। ऋषि, मुंह खुला है तेरा, बंद कर। जिंदगी एक सपने की तरह थी। आशना को देख के ऐसा लगता था कि उसके माँ ने उसे कभी धूप लगने ही नहीं दी, हमेशा छाते में संभाल के रखा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि उसे संभालना अब से मेरी जिम्मेदारी है, और दूसरे ही दिन से मैंने वो जिम्मेदारी संभाल ली। उसे देखकर जी भरता ही नहीं था। ख्यालों में भी वही दिखती थी। रिसेस का बेसब्री से इंतजार रहता था। सडनली स्कूल बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा। हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी, हम घंटों बातें करते थे। पता नहीं क्यों स्कूल का रास्ता छोटा हो गया था, और घर सामने होने के फ़ायदे तो होते ही है। कुछ प्रॉब्लम्स को ना इग्नोर करना ही बेटर होता है। If you like the content, share, like and subscribe. Thank you.